नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत डिजिटल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। झारखंड में जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, ठीक उसी तरीके से लोकसभा चुनाव के पहले प्रत्याशी कह लें, नेता कह लें, राजनेता कह लें, अपना दल बदल रहे हैं। दल बदल की गति में काफी तेजी आ गई है। वहीं इस्तीफों का दौर चल रहा है, इस्तीफे की बयार बह रही है। पहले गीता कोड़ा ने INDIA गठबंधन से अपना नाता तोड़ा, उसके बाद सीता सोरेन जो कि झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की बहू है, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है, उन्होंने भी अपना दामन झामुमो से छुड़वा लिया, या यूं कह लीजिए कि परिवार से नाता तोड़ लिया, विधायकी से इस्तीफा दे दिया, पार्टी भी छोड़ दी। और इससे पहले कि 11 बजे तक उन्होंने इस्तीफा दिया, 2 बजते बजते उन्होंने बाकायदा दिल्ली में भाजपा भी ज्वाइन कर ली, भाजपा की सदस्यता ले ली। भाजपा के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने के बाद सीता सोरेन ने जो पहली बात कह डाली, वो ये कह डाली कि झारखंड को बचाना है, क्योंकि हमको झारखंड को बचाना है। तो झारखंड को किससे बचाना है? सत्ता में आप थी, झामुमो की सरकार है, सत्ता में अगर झामुमो की सरकार है, गुरुजी संस्थापक हैं झामुमो के, आप उस घर की बहू रही हैं, बावजूद इसके सत्ता से हटने के साथ सीता सोरेन अगर ये कह रही हैं कि झारखंड को बचाना है, इसलिए भाजपा में आई हैं, तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। उनके बयान के बाद झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर का बयान सामने आ गया कि झामुमो में प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता, झारखंड में झामुमो का चिन्ह चुनाव लड़ता है, झामुमो पार्टी चुनाव लड़ती है, तीर धनुष चुनाव लड़ता है। जामा से सीता सोरेन जी को चुनाव नहीं जिताया गया था, जामा से झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनाव जिताया गया था। इससे प्रत्याशियों में भी काफी निराशा देखी जा रही है, प्रत्याशी भी काफी निराश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी इस घटना को हुए 24 घंटे भी नहीं हुए, न्यूज 11 ने जब इस मामले की पड़ताल की थी, तो कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा था कि भाजपा के कई लोग भी कांग्रेस से गले मिलने को तैयार हैं और कांग्रेस के दरवाजे भी उनके लिए खुले हैं। देखिए, सुनील सोरेन जी महागठबंधन में अगर आते हैं तो स्वाभाविक तौर पे हम भी उनका स्वागत करेंगे। जी बिल्कुल, उनका स्वागत है। ये विदाई और स्वागत का दौर अभी चलेगा? नहीं, विदाई या स्वागत का बात नहीं है जी। जैसे इन्होंने किया स्वागत जी, तो वैसे हम भी तो स्वागत कर सकते हैं ना, जी। ये अधिकार हमें भी है ना। जी बिल्कुल है। तो अगर वो आ जाते हैं, जो है दरवाजा खोल के बैठा हुआ है, कभी ये हम दरवाजा खोल ऐसा उन्होंने कहा रात के 9 बजे, और दिन के 12 बजे से पहले पहले JP पटेल मांडू के वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने भाजपा से दामन छुड़ाकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब उनके कांग्रेस के दामन थामने के बाद भाजपा को बड़ा झटका इसलिए लग गया है क्योंकि JP पटेल जिस वर्ग से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उस समाज को साधने के लिए JP पटेल और उनके पिता टेकलाल महतो का नाम काफी अहम है। स्वर्गीय टेकलाल महतो को माना जाता है कि उन्हीं के नक्शे कदम पर JP पटेल ने अपनी राजनीति शुरू की, अपनी राजनीति की। JP पटेल ने भाजपा छोड़कर जैसे ही कांग्रेस का दामन थामा, उन्होंने कहा कि 13 जगहों पर घूम घूम कर, विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो 13 जिलों में घूम घूम कर उन्होंने प्रचार किया। लोकसभा की 12 सीटों पर, 11 सीटों पर भाजपा, 1 सीट पर आजसू जो है वहां जीत दिलाने में भी JP पटेल की काफी अहम भूमिका रही। तो इस पूरे प्रकरण में भाजपा को गहरा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, और यह झटका तब और भी गहरा हो जाएगा जब INDIA गठबंधन अपनी सूची जारी करेगा झारखंड की, और उसमें हजारीबाग से कांग्रेस की टिकट सीट पर, कांग्रेस के टिकट पर JP भाई पटेल चुनाव लड़ेंगे। मनीष जायसवाल का नाम है, भाजपा के मनीष जायसवाल हैं, NDA की तरफ से मनीष जायसवाल के नाम की घोषणा हुई है, इधर से JP पटेल के नाम की घोषणा हो जाती है, तो निश्चित तौर पर हजारीबाग का चुनाव रोचक मोड़ ले लेगा, दिलचस्प मोड़ ले लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जातिगत वोट बैंक भी टकराएंगे एक दूसरे के साथ, और यह देखना दिलचस्प हो जाएगा कि जीत किसकी होती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।